सर, आज मोहिउद्दीन नगर में बिहार बदलाव रैली था, क्या कहेंगे इस पर? यही कहेंगे कि जो पिछले 20 दिनों से बिहार में जन स्वराज के बैनर के तहत बिहार बदलाव को लेकर जनता को जगाने समझाने का जो अभियान शुरू हुआ है, ये आपको दिख रहा है कि जितनी संख्या में लोग घरों से निकलकर आ रहे हैं, जन स्वराज के लोग, संगठन के लोग, विपक्षी पक्ष विपक्ष सब हतप्रभ है कि आखिर इतने लोग आ कहां से रहे। और मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो संख्या है लोगों की, जो भीड़ है, ये जन स्वराज की ताकत नहीं है, वो प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, वो ये दिखाता है कि बिहार में कितनी बड़ी संख्या में लोग बदलाव चाहते हैं, लालू नीतीश से छुटकारा चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। और ये सोच रखने वाले लोग पिछले 25-30 वर्ष से जो लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू, विकल्प के अभाव में जो उनकी मजबूरी थी, पहली बार उनको जन स्वराज के तौर पर एक सशक्त ईमानदार विकल्प, एक रास्ता दिख रहा है। अब आने वाले 2-3 महीनों में आप देखेंगे और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये वो रास्ता है जिससे उनके बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, उनकी गरीबी दूर हो सकती है, उनके बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था हो सकती है। आज बिहार सरकार 1100 रुपया पेंशन देने का ऐलान किया है सर, बहुत अच्छी बात है। आपको ध्यान दिला दूं कि पिछले 10-12 बरस से जब से ये योजना शुरू हुई है, बिहार सरकार ने 400 रुपये से 1 रुपया भी पेंशन नहीं बढ़ाया है। पिछले 2-2.5 बरस से गांव-गांव जाकर सबसे पहले जन स्वराज के साथियों ने, हमने सबने ये आवाज़ उठाई जब हम लोगों ने गांव में वृद्ध लोगों की दुर्दशा देखी कि भाई 400 रुपया तो भीख से भी बदतर है, हर हालत में इसको बढ़ाया जाना चाहिए, उसको बढ़ाकर कम से कम 2000 करना चाहिए। आज सरकार ने उसको 1100 रुपये किया है, वोट की लालच में ही किया हो, लेकिन इसका स्वागत है। कम से कम लाखों लोगों के जीवन में थोड़ी सुविधा, बहुत थोड़ा ही सही लेकिन थोड़ी सुविधा तो जरूर हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति इसी का नाम है, आप विधायक बनिए न बनिए, सरकार में रहिए विपक्ष में रहिए, लेकिन अगर आप जनता की आवाज़ बनते हैं, जन स्वराज ने 2 साल ये बात उठाई और आज लाखों लोगों को महीने का 500 या 600 रुपये एक्स्ट्रा मिलने लगेगा, ये राजनीति की ताकत होनी चाहिए और ये आपको दिख रहा है। बिहार में दामाद आयोग की बहुत चर्चा है सर, इन बातों पर बहुत ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता हूँ। ये फ्रिवलस बात है कि किसका दामाद बना, किसका बेटा बना। मूल बात यह है कि जो बिहार को जो व्यक्ति चला रहे हैं नीतीश कुमार, वो मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है और ऐसी स्थिति में नहीं है जब वो स्वयं से निर्णय ले पाए, तो स्वाभाविक तौर पर उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अपने व्यक्तिगत लाभ, नफा नुकसान के हिसाब से सरकारी निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो टेंडर हो, तबादला हो, नियुक्ति हो, हर जगह। जब परिवार का मुखिया, जब राज्य का मुखिया ही अचेतन अवस्था में है, तो अगल बगल के लोग तो लूट मचाएंगे ही।